हेलो, हाउ आर यू? फाइन सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या प्रॉब्लम है? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हेयर लॉस हो रहा है सर, सिवियर हेयर लॉस हो रहा है। कितने समय से है आपका ये हेयर लॉस? नियर अबाउट 5 to 7 years सर। 5 दिन में कितने बाल गिर जाते हैं? नियर अबाउट 200 हेयर्स। ओके, 200 इज टू मच। ओके, लेट मी हैव ए लुक। देखिए अरविंद जी, अपने सर पर दो प्रकार के बाल होते हैं। ये जो टॉप पे बाल होते हैं ये टेम्परी बाल कहलाते हैं, और ये जो बाल गर्दन पे होते हैं ये परमानेंट बाल कहलाते हैं। हर व्यक्ति के सर पे आपने कई देखे होंगे जिनके देखा होगा कि सर के ऊपर के पूरे बाल चले जाते हैं, लेकिन नीचे के बाल, कान और गर्दन के ऊपर के बाल हमेशा रहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने ही इनको परमानेंट बनाया है, इसलिए ये बाल कभी नहीं गिरते हैं। इन बालों के जाने के जो कुछ कारण हैं वो मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। टॉप पर जो बाल होते हैं जिनको हम टेम्पररी बाल बोलते हैं, वो मुख्य रूप से दो कारणों से गिरते हैं। पहला जो कारण होता है हार्मोन्स, पुरुष हार्मोन। जब जिस हार्मोन से दाढ़ी और मूछें आना शुरू होती है वही हार्मोन इन टेम्पररी बालों को गिराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा कारण होता है जेनेटिक, आनुवांशिक। आनुवांशिक में ये पिता की साइड से या माता की साइड से, कोई भी साइड से जीन्स आ सकता है, और ये आवश्यक नहीं है कि इमीडिएट फादर या नाना के बाल गए हुए हों। पहली, दूसरी, चौथी किसी भी जनरेशन में यदि बाल गए हुए हैं तो वो जीन आप में आ सकता है। इसीलिए इस बीमारी को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। एंड्रो मीन्स हार्मोन, जेनेटिक्स मीन्स आनुवांशिक। आज के युग में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के 11th 12th क्लास में बाल जाने लगे हैं। उसके 3 कारण और हो गए हैं। वो 3 कारण है, एक तो हमारा पॉल्यूशन, इसके बारे में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कारण जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में, वो है आज हमारे भोजन के अंदर पेस्टिसाइड्स की अत्यधिक मात्रा। अध्ययन से पाया गया है कि अधिकतर फूड में 50% से ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है। तो हमारे फूड में 50% टॉक्सिन्स हो गया, तो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो 50% हो गया। दूसरा, हमारे फूड कॉन्सेप्ट, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का जो डाइट है हाई कैलोरी वैल्यू डाइट है एंड लो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, इसलिए उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा कम है। मेरे यहाँ पर एक स्टडी की गई है जिसमें हम पेशेंट्स के विटामिन टेस्ट कराते हैं, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 95% से ज़्यादा लोगों के विटामिन सीवियरली डिफिशिएंट पाए गए हैं। तीसरा कारण है तनाव। तनाव आज के वातावरण में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। छोटा बच्चा भी बोलता है मेरे को टेंशन हो रही है, मैं बोर हो रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा कारण है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। क्या कभी आपने कभी किसी भिखारी को गंजा देखा? यदि हम संतों की तरफ जाएं तो संतों के भी बाल नहीं जाते। आदिवासी, लेबर क्लास, ये जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं उनके बाल प्राय कर नहीं जाते हैं या बहुत कम जाते हैं। और मैक्सिमम कंपनी के सीईओज, आज जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके बालों के झड़ने की कॉमन प्रॉब्लम है। ये एक वेल डिफाइंड पूरी की पूरी मैकेनिज़म्स हैं। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशंस नहीं है। स्ट्रेस के कारण कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो बालों की जड़ों को जल्दी मारते हैं। तो अतः मैं एक बार पुनः रिपीट करूँगा, 2 मुख्य कारण, पुरुष हार्मोन, दूसरा आनुवंशिक, 3 अन्य कारण, पॉल्यूशन, भोजन में मिलावट या कम भोजन लेना या डिफेक्टिव डाइट को लेना, और उसके बाद में आता है तीसरा तनाव। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसका इलाज कैसे करें। दोस्तों, रिजुवेनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे हमने एक रजीम विकसित की है जिसका नाम है रिजुवेनेट हेयर रजीम। इस रजीम के अंतर्गत 4 स्टेप पे हम इलाज देते हैं। पहला स्टेप है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसा कि मैंने कहा, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम एडवाइस करते हैं ट्राई टू अवॉइड द स्ट्रेस एंड टू कॉम्बैट द स्ट्रेस। या स्ट्रेस को ट्रीट करने का सबसे कॉमन जो आंसर है हमारे पास है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज 3 मिनट से कितनी भी देर करें, यह आपकी चॉइस है। उसके बाद में पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, बर्गर्स ये अवॉइड करें, और कोल्ड ड्रिंक कतई ना लें। फिर तीसरा आता है हमारी डाइट के अंदर टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट। स्मोकिंग एंड एनी टबैको प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज एट ऑल।
हम ये कहते हैं ये तो बाल रहेंगे या आपकी स्मोकिंग रहेंगी, इसलिए आपके पास कोई स्कोप नहीं है किसी भी प्रकार के टबैको प्रोडक्ट में काम में लेने का। फिर दूसरे लेवल पे आता है भोजन, डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट मॉडिफिकेशन में हम आपको एडवाइस करेंगे हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू डाइट एंड लो कैलोरी वैल्यू डाइट लेनी है, जिससे कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा लेकिन विटामिन की डेफिशिएंसी डेवलप नहीं होगी। वेजिटेरियंस को हम एडवाइस करते हैं प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, और इसके लिए हमने एक बहुत कॉमन प्रिंसिपल बनाया है, 2 कटोरी दाल, 1 गिलास दूध, 1 कटोरी दही और 1 गुड़ की डली या ब्राउन शुगर। दोस्तों इन चारों चीज़ों में एक एक महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट उपलब्ध है जो कि अन्य में उपलब्ध नहीं होता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो एग्स ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, एंड ऑफ एंड ऑन जो भी वो नॉन वेज डाइट ले सकते हैं वो ले सकते हैं। गुड़ में आयरन होता है, दूध के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड फैटी एसिड्स होते हैं, और दही के अंदर विटामिन B12 होता है, और दाल के अंदर प्रोटीन होता है। थर्ड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट आता है जिसके अंतर्गत हम विटामिन्स देते हैं, मिनॉक्सिडिल देते हैं और मेल्स को फिनेस्ट्राइड देते हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ। ये सब देने के बावजूद विटामिन्स की मात्रा पूरी नहीं होती है, अतः हम लो डोजेज ऑफ विटामिन्स देते हैं। फिर दूसरा एक मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन है, 2% या 5%, प्रायकर महिलाओं को 2%, पुरुषों को 5% दिया जाता है। इसका डोज सुबह नहाने के बाद और रात्रि को सोने से पहले बालों की जड़ों में लगाना होता है। कुछ लोग सिर्फ रात्रि में भी लगा सकते हैं क्योंकि सुबह उनको समस्या होती है। इसके बारे में भ्रांति है कि ये जब तक लगाते हैं तब बाल रुकते हैं, उसके बाद में और बाल तेज़ी से झड़ते हैं, इसको रोक दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब तक आप इसको लगाएंगे तब तक इसका फ़ायदा अवश्य होगा, लेकिन जिस रोज़ आप इस दवा को बंद कर देंगे उस रोज़ नुकसान नहीं होगा, उस रोज़ से इसका होने वाला एडवांटेज रुक जाएगा। इसलिए मिनॉक्सिडिल लगाना आवश्यक है। फिर फिनेस्ट्राइड की गोली है जो पुरुषों को दी जाती है। इसके बारे में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नेट पे कहा गया, वो आप अपने डॉक्टर्स के उसके बारे में डिस्कस करिएगा। हम बहुत लो डोज में ये गोली देते हैं। फिर आता है शैम्पू, कीटाकेनेजॉल शैम्पू एक होता है, ये हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और एंटी DHT है। इसके अलावा हम डाइट की एडवाइस अगेन इसके अंदर ऐड करते हैं। इस प्रकार से हम एक प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं। आपने हमारा प्रेस्क्रिप्शन देखा, ऊपर विटामिन्स है, लो डोजेज है, हर दिन अलग अलग दिए जाते हैं। आप उस लंबी लिस्ट को देख के घबरा सकते हैं कि यार इतने सारे विटामिन्स। दोस्तों ये सारे विटामिन एक दिन नहीं लेने हैं, हर विटामिन अलग अलग है। एक दिन में सिर्फ 2 गोलियां लेनी है, और ये मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ विटामिन्स है। मेडिसिन सिर्फ इसमें एक फिनेस्ट्राइड गोली है, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, डिस्कस करिएगा, और आप यदि ऑप्ट करते हैं तो आप ना लें वो गोली, तो उसको हटा देते हैं तो सिर्फ विटामिन्स बचते हैं। मिनॉक्सिडिल एक सॉल्यूशन है, विटामिन D है, और नीचे जो आपने देखा लंबी चौड़ी लिस्ट जो लिखी हुई है, सिर्फ भोजन के बारे में, आपकी डाइट के बारे में आपको एडवाइस किया गया है, क्या लें और क्या ना लें। ये हमारा मुख्य ट्रीटमेंट है। अब 4th लेवल का मैं ट्रीटमेंट बताता हूं, जिसको एडवांस ट्रीटमेंट भी हम बोल सकते हैं। इसके अंदर प्रायकर 2 चीज़ें इंक्लूड होती है, PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, दूसरी आती है लेज़र, हेयर ग्रोथ लेज़र। ये दोस्तों ये लेज़र थोड़ी सी अलग प्रकार की है। ये वो लेज़र है जो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, अतः आप अन्य लेज़र से इसको कंफ्यूज ना हो। मैं पहले PRP के बारे में बताऊंगा। PRP एक शॉर्ट प्रोसीजर है जिसमें आपका ब्लड लिया जाता है, ब्लड मशीन में जाता है, मशीन में से प्लेटलेट सेपरेट होती है, और उस प्लेटलेट को आपके सिर पे यहाँ पर इंजेक्शन दिए जाते हैं। आप घबराएं नहीं, सिर में सिर्फ चमड़ी में लगाया जाएगा, सबसे बारीक निडल से लगाया जाता है। थोड़ा दर्द होता है, ज़्यादा दर्द नहीं होता है। इसको आप वॉक इन एंड वॉकआउट प्रोसीजर, आप आइए घूमते फिरते प्रोसीजर करवाइए और चले जाइए, इसमें 1 घंटा लगता है। प्लेटलेट्स के अंदर कुछ हेयर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, बाल की जड़ की स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी नहीं है, प्लेटलेट थेरेपी है, PRP कहते हैं। इससे पतले कमजोर बाल
अच्छे होते हैं, सोई हुई जड़ें एक्टिव हो जाती है। इसको प्रायकर 1 से 1.5 महीने के अंतर पे हम लगाते हैं और 4 से 6 का एक कोर्स होता है। दूसरा ट्रीटमेंट है लेज़र थेरेपी। ये कई प्रकार से आती है, कॉम्ब आते हैं, कैप आते हैं। आप इसको स्वयं खरीद सकते हैं या किसी जहाँ पर जो आपके डॉक्टर हैं हेयर लॉस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे आप जानकारी लीजिएगा, उनके पास भी उपलब्ध हो सकती है। रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर ये कैप की फॉर्म में उपलब्ध है, जो आप बहुत ही कम कॉस्ट पे आप यहाँ पर करवा सकते हैं। यदि हम ये चारों ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं ये आपको बताना चाहूँगा। ये जो कमज़ोर टेम्पररी बाल हैं उसका ट्रीटमेंट है ये पूरे 4 लेवल का ट्रीटमेंट आपके पतले कमज़ोर बालों को अच्छा करेगा, बालों की ग्रोथ को और मोटाई को स्टिमुलेट करेगा और बालों को झड़ने को कंट्रोल करेगा। पूर्णतः बंद नहीं होंगे, जो झड़ते हैं उसमें से हो सकता है मोस्ट ऑफ द हेयर पुनः आ जाएं। तो ये सारा ट्रीटमेंट है जो पतले कमज़ोर और झड़ते हुए बालों का। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि ये सारे ट्रीटमेंट से जो बाल मर गए हैं, जहाँ गंजापन आ गया है, उसका कोई इलाज नहीं होगा। जो बालों की जड़ें मर गई है उसके लिए सिर्फ ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट में परमानेंट बालों की जड़ों को निकाल के आगे लगा दिया जाता है, उन जड़ों से बाल आते हैं, उसको ट्रांसप्लांट कहते हैं। अतः गंजेपन के एरिया के लिए ट्रांसप्लांट और गंजा होने से रुकने के लिए, अवॉइड करने के लिए, डिले करने के लिए रिजुवेनेट हेयर रजीम, जो रिजुवेनेट हेयर ट्रांसप्लांट पे उपलब्ध है, जिस पे हम 4 लेवल पे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी साइट anilgarg.com या रिजुवेनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर जाकर आप देख सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, स्काइप कर सकते हैं और फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं। Thank you very much.